भारी बारिश का दौर जारी है और लोगों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हिमाचल में रोहाना के पास भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड से शिमला में NH 707 अवरुद्ध हो गया, जिसके बाद हाटकोटी और पौंटा साहिब को जोड़ने वाला यह हाईवे बंद कर दिया गया है। सामने आए एक वीडियो में दिखाया गया है कि लैंडस्लाइड के कारण पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर गिर गया है, जिससे बड़ी बड़ी चट्टानें सड़क को अवरुद्ध कर रही हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश में 80 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई हैं, जिसमें मंडी, कुल्लू, शिमला, सिरमौर और कांगड़ा जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। वहीं मौसम विभाग ने 12 जुलाई तक प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। तो हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और प्रदेश में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिमला से कामेश्वर शर्मा और मनाली से कमलेश बौद्ध हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो कामेश्वर, शिमला में जगह जगह जो है लैंडस्लाइड देखने को मिल रही है। अभी तो बारिश का दौर जो है शुरू हुआ है, मॉनसून शुरू हुआ है, लेकिन शुरुआती दौर में जो है लैंडस्लाइड देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि जिस तरीके से जो वर्षा हो रही है 1 या 2 घंटे हो रही है, यदि लगातार वर्षा रहती है तो कहीं ना तो कहीं पिछले वर्ष के जैसे जो तबाही मची थी वो तबाही इस बार देखने को मिल सकती थी। लेकिन ये राहत यह है कि जहां भी जाए, जिला शिमला की बात करें या अन्य क्षेत्रों की बात करें, तो जो वर्षा है आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे होती है। यदि ये लगातार 7-8 दिन लगातार रहती या 5-6 घंटे भी लगातार रहती तो कहीं ना तो कहीं तबाही अत्यधिक हुई। अगर देखा जा रहा है जिस तरीके से जो रहाना है, अगर देखा जाए हाटकोटी से जो पौंटा साहिब को कनेक्टिविटी जो रास्ता है वो कैंसिल है, बंद हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में अभी अंतिम जो सड़क मार्ग है वो अवरुद्ध है। वहीं अगर देखा जाए लगभग 45 सड़क मार्ग ऐसे हैं जो कि 1 सप्ताह से बंद है, जिसको ठीक करने के लिए लोक निर्माण विभाग प्रयत्न कर रहा है। लेकिन अभी जो लगभग 45 ऐसे सड़क मार्ग है जो लगभग 1 सप्ताह से बंद है। और कुल मिलाकर तो देखा जा रहा है बीते दिन भी जो महली के पास है, जहां पर हाउस बनी जो कर्मचारी, सचिवालय के कर्मचारी रहते हैं, उन भवनों को भी खतरा हो चुका है। ऐसे में जो नेशनल हाईवे है वो कभी भी वहां से जो भवन है, भवन के साथ साथ विशाल डंगा लगा वो गिरने की तदारत में। ऐसे में लगातार अभी हल्की जो वर्षा हुई, इससे जो तबाही है राजधानी शिमला के आसपास के क्षेत्रों में लगातार देखने को मिली है। जगह जगह पेड़ गिर रहे हैं, जो बिजली आपूर्ति है वो भी दिन में लगभग 8 से 10 बार कनेक्टिविटी कट रही है। लोगों को अंधेरे में रहना पड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार विशाल पेड़ गिर रहे हैं, बिजली के तारों पे गिर रहे हैं। सड़क मार्ग भी अगर देखा जाए कैथली घाट, शोकी, ख्वारा चौकी, चक्कर, बालूगंज समेत अनेक क्षेत्रों में लगातार जो पेड़ गिरने का क्रम है वो लगातार जारी है। साथ ही छोटी मोटी लैंडस्लाइड हो रहे हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि जिस तरीके से जो वर्षा है वो रुक रुक के आ रही है। यदि लगातार वर्षा हुई, अगर देखा जाए जो मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल ने कहा है कि 9 जुलाई तक जो मानसून है वो हल्का रहेगा, लेकिन 10 के बाद फिर सक्रिय होगा। राजधानी शिमला समेत प्रदेश वासियों की बढ़ सकती है जब लगातार जो वर्षा होगी। कहीं ना तो कई पिछले वर्ष हिमाचल प्रदेश में 12,000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ था। अगर अभी देखे जाए तो लगभग जो हिमाचल प्रदेश में है लगभग 2-3 करोड़ का नुकसान हो चुका है, और जो अभी तक एक व्यक्ति की जान आपदा के दौरान जा चुकी है। जी रामेश्वर, पिछले वर्ष जो है बारिश ने अपना रौद्र रूप दिखाया था, तो इस साल जो वो नुकसान हुआ था पिछले वर्ष, वो नुकसान ना हो उसके लिए प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां की हैं? देखा जाए जिस तरीके से जागरूकता काफी प्रशासन की ओर से फैलाई जा रही है। जिस तरीके से जो क्षेत्र लैंडस्लाइड है, खासकर उन क्षेत्रों में ना जाने की एहतियात बरतने की सलाह दी गई है, तथा कहा गया है कि जो खासकर नदी नालों की तरफ न जाए। जो देखा जा रहा था पिछले वर्ष, जो नदी नालों की तरफ जो घर थे या कोई लोग अपने पशु को लेने चराने जाते थे, तो कहीं ना तो कहीं जब वर्षा होती है नदी नालों की तरफ जो जल स्तर अत्यधिक बढ़ जाता था। ऐसे में वहां जाना किसी जोखिम से कम नहीं। तो प्रशासन ने साइन बोर्ड भी लगाए नदी नालों की तरफ, जिन क्षेत्रों में लैंडस्लाइड हो रहे उन क्षेत्रों में भी साइन बोर्ड लगाया गया है कि यहाँ पर वाहन खड़ा ना करे या यहाँ पर गुजरते हुए सावधानी बरते। क्योंकि जिस तरीके से जो देखा जा रहा है नदी नालों की तरफ अत्यधिक नुकसान देखने को मिला था, चाहे वो जिला मंडी की बात करें, शिमला की या कुल्लू मनाली समेत अनेक क्षेत्रों की बात करें। वहीं इस बार भी जो प्रशासन को लग रहा है, देखा जाए जिस तरह महली की बात करें, राजधानी शिमला से 9 किलोमीटर दूर है, वहां पर सचिवालय के कर्मचारी रहते हैं। ऐसे में कल वहां पर आला अधिकारी समेत वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने वहां का निरीक्षण किया और कहा कि यदि यहाँ पर अधिक जो भवन में दरारें पड़ती हैं, जर्जर की हालत है, तो उन्हें खाली भी करवा दिया जाएगा। पिछले वर्ष हम बात करें जो स्लेटर हाउस, जिसे प्रशासन है, जो सुरेंद्र चौहान है जो कि नगर निगम शिमला के महापौर है, उमा कौशल या काउंसलर जो कि बिट्टू पाना जो कि कृष्ण नगर के, उन्होंने पहले ही बोला था कि इस भवन को खाली कर दिया जाए। लेकिन 2 व्यक्ति वहां पर गए, वो स्थिति ऐसी बन गई, आप बैल मुझे मार। वो 2 व्यक्ति एक चार्जर लेने, कुछ अपना एक पैसे लेने गया था और वो स्लेटर हाउस अचानक लैंडस्लाइड हुआ,
बहुमंजिला इमारतें जो 5-6 वो धाराशायी होगी, जिसमें 2 व्यक्ति की जानें चलेगी। तो ऐसे में प्रशासन है, सबसे पहले उन घरों को भी चयनित किया गया है जो गिनने की तादाद में हो। साथ ही उन्हें यह कहा गया कि अगर ये अधिक जर्जर हालत में हो तो उन्हें खाली कर दिया जाएगा, क्योंकि अक्सर देखा जा रहा है कि प्रशासन ने जो चयनित जगह किया, अगर वहां पर व्यक्ति रहता है तो नुकसान हो। पिछले बार का सबक लेके इस बार ऐसा नहीं होगा। वही लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी बैठक की है और सचिवालय में उन्होंने अधिकारी को नीति निर्देश दिया है कि जिन क्षेत्रों में लैंडस्लाइड अत्यधिक होता है वहां पर जो मशीनरी को पहले ही तैनात किया जाए ताकि एक बड़ा हादसा होने से बचाया जा सके। फिलहाल अगर सबसे बड़ी बात ये देखा जा रहा है कि अभी भी 45 सड़क मार्ग ऐसे है जो कि 1 सप्ताह से बंद है। ऐसे में खासकर जो किसान और बागवान, उनकी चिंताएं जरूर बढ़ी है। हिमाचल प्रदेश में 70% से अधिक किसान और बागवान में, ऐसे में यदि सड़क मार्ग अवरुद्ध रहते तो कहीं ना तो कहीं किसान और बागवानों को ये चिंता सता रही को अपने सेब मंडियों में कैसे पहुंचाए, ये एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन जो प्रशासन है, जो सड़क मार्ग अवरुद्ध है, जो 45 सड़क मार्ग अभी 1 सप्ताह से बंद है, उन्हें खोलने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। जी, तो अगर हम मनाली की बात करें कमलेश जी, तो मनाली में कैसा मौसम है? देखिए अंजलि, मैं मनाली की अगर बात करूं तो आज सुबह से यहाँ पे मौसम खुल चुका। हालांकि 2-3 दिन लगातार जो है बादल मंडराते रहे और बारिश का दौर भी बीच बीच में चलता रहा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस बार जो बरसात का जैसे ही जो महीना शुरू हुआ, जो दिन शुरू हुए, उसके बाद मनाली में उतनी तेज बारिश नहीं हुई है। जो पिछले साल हमने जिस तरह से तबाही का मंजर देखा था, खासकर 8 और 9 तारीख को भारी बारिश यहाँ पे हुई थी। लेकिन इस बार जो है बारिश हो रही है, जैसे हमारे संवाददाता शिमला से कह रहे थे कि 2 घंटे 1.5 घंटे इस तरह की बारिश हो रही है, लगातार बारिश नहीं हो रही है। तो उसका जो अगर तेज बारिश अगर जैसे ही होती है तो नदी नाले जो उफान पे आते हैं, तो लगातार बारिश होने से जो है खतरा बरकरार रहता है। लेकिन इस बार जो है बारिश कम होने से यहाँ का जो जीवन है, जनजीवन जो है सामान्य चल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे ही बरसात शुरू हुई उसके बाद जो है यहाँ का जो पर्यटन कारोबार है वो पूरी तरह से थम चुका है। इस समय हम खड़े हैं मनाली के मॉडल टाउन के इलाके में। आप देख सकते हैं कि दुकानें हालांकि खुली हुई है, सैलानी भी इक्का दुक्का सैलानी आ रहे हैं। सैलानियों की ऑक्यूपेंसी मैं बता दूं आज के डेट में करीब केवल 15 से 20 जो है % सैलानी आज की डेट में ऑक्यूपेंसी मनाली में चल रही है। साथ में मैं आपको कुछ दुकानदारों से बातचीत करवाता हूं कि किस तरह का उनका जो कारोबार चल रहा है। आप बताइए जी कि आप दुकानदारी करते हैं, जैसे ही बरसात शुरू हुई उसके बाद एकाएक जो है टूरिस्ट जो है यहाँ से टूरिस्ट की संख्या कम हुई है, तो कितना प्रभाव आपके कारोबार पे इससे पड़ा? बहुत काम है, सुबह से लेकर शाम तक शॉप खोल के बैठे हैं, यहाँ बोनी करना भी मुश्किल है। अच्छा, तो पहले जो करीब 10 दिन पहले बरसात से पहले काफी कारोबार था? बहुत अच्छा काम अब है। तो सीधे तौर पे इसका जो है इफेक्ट पूरे जो यहाँ के कारोबार पे पड़ा इसका। तो देखिए अंजलि, जैसे ही बरसात शुरू हुई उसका जो इफेक्ट पड़ा मैं आपको बता दूं, क्योंकि पिछले साल जो है जिस तरह से बरसात के महीने में जो तबाही हुई थी, खासकर 9 तारीख के बाद जो जिस तरह की तबाही के मंजर हमने देखा, तो उसका खौफ जो अभी भी जो है सैलानियों के मन में है। जितने भी जो सैलानी इस समय जो घूमने आते थे कुल्लू मनाली, हालांकि मैं बता दूं पिछले साल जो है 15 जुलाई तक जो है अच्छी खासी जो है ऑक्यूपेंसी रहती थी, काफी सैलानी जो है मनाली आते थे। लेकिन जिस तरह जो लास्ट ईयर जो तबाही का मंजर जो लोगों ने देखा, देश भर के लोगों ने देखा, उसका इफेक्ट अभी भी जो है जो लोगों के मन में यही कारण है कि अब जो है उन्होंने जैसे बरसात शुरू हुई है उसके बाद जो है पहाड़ों की ओर रुख करना बंद कर दिया है। अंजलि, कमलेश, लेकिन जो मौसम विभाग है उसने 12 तारीख तक प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया है। देखिए अंजलि, थोड़ा सा जिस तरह से जो मेट डिपार्टमेंट का भी जैसे जो फोरकास्ट जो है जो जारी करते हैं उसका भी जो इफेक्ट जाहिर तौर पे जो है लोगों के मन में रहता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से कहा जा रहा है कि येलो अलर्ट रहेगा या ऑरेंज अलर्ट रहेगा, तो वो भी जो है लोग घूमने से पहले जो है जो सैलानी जब निकलते हैं प्लेन एरिया के इलाके से सैलानी, तो वो पूरा स्टडी करके आते हैं। तो ऐसे में जो है जिस तरह लास्ट ईयर जो तबाही का मंजिल लोगों ने देखा, उसका जो है असर अभी भी है कि बरसात के महीने में जो है जैसे बरसात शुरू उसके बाद जो है लोग बहुत ही कम जो लोग जो है जो घूमने के लिए निकल रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, मनाली में जो है पिछले जब से जो बरसात शुरू हुई है, जो नेशनल हाईवे चंडीगढ़ मनाली लगातार खुला हुआ है, लेकिन जो सैलानियों के मन में वही खौफ है कि लास्ट ईयर की तरह कहीं
जो है रोड बंद ना हो, क्योंकि लास्ट ईयर हमने देखा कि था कि 2-3 दिन तक जो है नेशनल हाईवे बंद हो गया था। मुश्किल से जो है जो प्रशासन ने जो है रोड को खुलवाया था, और जो जनजीवन जो था बड़ी मुश्किल से जो पटरी पे जो है लौटा था। सैलानी जो है काफी दिक्कत में रहे थे जो पिछले साल जो मानसून के दौरान। तो ऐसे में जो है उसका इफेक्ट जो है ये है कि इस बार भी जो है जिस तरह उत्तराखंड के जो तस्वीरें सामने दिनों में, उसको देखते हुए भी सैलानियों को लगता है कि अगर पहाड़ों की ओर रुख किया जाए तो ऐसे जो है मंजिल से हमें गुजर, सैलानी जो है जो बरसात जो महीना जो अभी चल रहा है इस पे जो है रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। अंजलि जी, तो आप लोगों का इस खबर पर जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहाड़ों पर बारिश शुरू हो गई है। हिमाचल में बारिश का जो है रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है और मौसम विभाग ने 12 तारीख तक प्रदेश में बारिश का हाई अलर्ट जारी किया है।